नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड कांग्रेस में भीतरी कलह एक बार फिर से सतह पर आ गई है, या यूं कह लीजिए कि खुलकर सामने आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत पर 2022 विधानसभा चुनाव में हार को लेकर निशाना साधते हरक सिंह रावत पर कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने तीखा हमला बोला है और हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया है। वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी रार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। तो किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर कलह से जूझ रही है और बीजेपी इस पर मजे ले रही है। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरक सिंह लंगड़ा घोड़ा बोले हरीश धामी। कांग्रेस में सारे यही, महेंद्र भट्ट ने ली चुटकी। हरक हरदा की जंग में कूदे धारचूला विधायक, सतह पर कांग्रेस के दिग्गजों की अंदरूनी अदावत। उत्तराखंड कांग्रेस में 2022 विधानसभा चुनाव की हार को लेकर हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जंग में अब धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कूद पड़े हैं। हरक सिंह रावत ने 2022 की हार का ठीकरा हरीश रावत पर फोड़ते हुए कहा कि पूर्व सीएम अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस सत्ता में होती। तो वहीं हरक पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह एक सीट जीताकर अपनी क्षमता को साबित करें, जिससे 2016 की कटुता दूर हो सके। वहीं हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर तीखा हमला बोला है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताते हुए कहा कि जब लड़ाई के मैदान में पार्टी की ओर से लड़ने की जरूरत थी तब हरक सिंह लंगड़ाते हुए भाजपा में चले गए और जब वहां दाल नहीं गली तो फिर कांग्रेस में आ गए। हरीश धामी ने कहा कि हरीश रावत पर निशाना साध रहे लोग जान लें कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस आज जिंदा है तो वो सिर्फ हरीश रावत के कारण है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी रार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस में आजकल लंगड़ा घोड़ा ढूंढा जा रहा है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाएगा तो वहां सारे लंगड़े घोड़े ही निकलेंगे। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और इसके साथ जनता खड़ी ना होती हो तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का ख्वाब बुन रही कांग्रेस में अंदरूनी कलह कम नहीं हो रही। पूर्व सीएम हरीश रावत 2016 के सत्ता पलट के दोषियों को माफ नहीं कर पा रहे, तो वहीं इस दोष से घिरे हरक सिंह रावत हरीश रावत को 2022 चुनाव की हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं की जुबानी जंग में धारचूला विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में 2017 और 2022 की तरह देवभूमि में कांग्रेस के लिए 2027 की राह भी दुरूह नजर आती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की अगर ये दयनीय स्थिति है तो इसके लिए खुद कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है। ये नेता हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। 2017 हो 2022 हो, लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद एक चुनाव हार रही है और 2027 अब उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। जहां बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है, पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये पार्टी 2027 में जीत का जो दावा ठोक रही है
उस पर अमल भी कर रही है, क्योंकि अगर वाकई में अमल कर रही होती तो नेताओं के एक दूसरे के प्रति ना तो ऐसे बयान हमें देखने को मिलते और ना ही ऐसी सोच देखने को मिलती। चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश शमन जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि शकुंतला रावत, जो कि एक केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे तो याद है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने वो तस्वीरें देखी जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, और वो बैठक इसी को लेकर थी कि भाई आपस में लड़ाई मत लड़िए, आपको एकजुटता दिखानी है, एकजुट होकर आपको चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। राहुल गांधी ने साफ और सख्त संदेश दिया था इस बैठक में, 2 टूक उन्होंने बात कही थी। और उस बैठक में हरीश रावत भी मौजूद थे, हरक सिंह रावत भी मौजूद थे। उसका कोई असर दिख रहा है क्या सर? मुझे तो नहीं लगता है। अगर असर दिखता तो एक दूसरे की ऐसे टांग खिंचाई थोड़ी करते। अमित जी, इस वक्त उत्तराखंड के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी कुमाऊं परिक्षेत्र में न्याय यात्रा पर जी। वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, व्याभिचार और इनके जो अन्याय हैं इस प्रदेश में, उनको उजागर कर रहे हैं। इसी से लोग बेचैन हैं। और ये इस समय जो बहस का मुद्दा इस समय है हरिद्वार में जो जमीन घोटाला हुआ है, नगर निगम देहरादून में जो जमीन घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं, नेत्रियों के जो यौन शोषण के लगातार देश भर में आरोप है, उन सबसे विशेषकर देवभूमि आहत है। ये सब विचारणीय मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 2 दिन पहले इनके एक नेता की देहरादून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शांति प्रसाद जी, ये जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, इनमें से ज्यादातर समय तक आप मेरे साथ रहे डिबेट में सर। इन सबको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कहां भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेकर डिबेट किए सर। आप थे मेरे साथ, आपको पता है। आज जो मुद्दा हम लेके बैठे हैं या जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए चर्चा का विषय ही नहीं है? भाई, आप ही के लिए फायदे की चीज है। आप इसको या तो दूर करिए, नहीं तो 2027 में आपके लिए कोसों दूर हो जाएगी। फिर आपको अब उसमें 5 साल और जोड़ दीजिए, फिर 2032 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जवाब दे रहा हूं अमित जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विशाल हृदय की पार्टी है और पूरे देश भर में रची बसी पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसने देश का संविधान दिया है, जिसने हम सबको वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन हम सबको जहां अपने अधिकारों का बोध है, वहीं हमने अपने कर्तव्यों का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको अपने बयान देने से पहले निश्चित रूप से ये सोचना जरूर चाहिए कि पार्टी के देश भर में असंख्य कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा, ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पार्टी आला कमान के बयानों पर कोई नजर नहीं, बहुत पैनी नजर है एक एक बयान पर, क्योंकि हमारे यहाँ ये आजादी है। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने की आजादी है। वो कहते हैं, उन बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है, लेकिन अंततः तब पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी फैसला लेती है। और जब भी कोई बयान आता है, कोई एक्शन होता है, तो उस पर रिएक्शन भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। अब आदरणीय हरक सिंह रावत जी नहीं, अभी मैं महेंद्र भट्ट जी का बयान बाइट सुन रहा था, तो हरक सिंह रावत जी ने तो इनको बंदर कहा था, और हिंदी खबर पर कहा था मसूरी में ही हिंदी खबर पर आदरणीय हरक सिंह रावत जी ने महेंद्र भट्ट जी को बंदर कह दिया था। तो अब क्या करेंगे आप बताइए? ये बातें हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, नेताओं को बहुत संभल कर बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। और पार्टी में हरीश रावत जी जैसे दिग्गज नेता, जिन्होंने पार्टी को पाल पोस कर सींच कर इतना बड़ा किया हो, और हरीश रावत जी जैसे दिग्गज नेता जो फल देने लायक वृक्ष बन चुके हैं, जिस वृक्ष पर अब फल लगे हुए हैं, पार्टी के नेता उस फल को खा रहे हैं। और आए जो बच्चा उस फल की टहनी तक नहीं पहुंच पाता है, वो फिर पत्थर मारता है, सोचता है कि वो फल मुझे भी मिल जाए। तो ये सब पार्टी में चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंततः पार्टी की पैनी नजर रहती है, समय आते हुए कार्रवाई नहीं तो इसको समय रहते आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये मुश्किल। और क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, यह बात आप भी जानते हैं सर। जो आपस में जो आप लड़ाई लड़ते हैं, उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी हारती है। बीजेपी से अगर आपको मुकाबला करना है तो एकजुट आपको होना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे की टांग खिंचाई में बिजी रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर 2027 भी बहुत दूर है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, आप इस पर अंकुश पाइए, जो कि पा नहीं पा रहे हैं। और पाएंगे कैसे आप बताइए ना भाई? दिल्ली में रहकर आपके जो प्रभारी है, भाई कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी है, वो पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है।
दिल्ली में पार्टी के बैठकर लोग वो अपना काम कर फैसले रहे हैं, लेती हैं, तो आप संगठन रूप से बताइए ना काम चल रहा है, कल्याण पार्टी होगा को कैसे कांग्रेस मजबूती पार्टी दे का? रहे हैं। 27 का चुनाव बहुत मजबूती से पार्टी लड़ेगी और आप देखिएगा निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में आएंगे 27 में। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप 27 में आए। भाई दावा है, दावे का क्या। लेकिन कमलेश अमन जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, ये जो अंदरूनी कलह है, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें सभी के सभी लंगड़े घोड़े, कोई भी ऐसा घोड़ा नहीं है जो ठीक से दौड़ पाए? क्यों लग रहा है आप लोगों को ऐसा? देखिए हमें को हम अमित जी देखिए, हमें कुछ नहीं लगता है जी। हम तो अपने 11 साल के सेवा सुशासन और ग्रामीण और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के अपने वर्ष की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया, उसका हर्षोल्लास के साथ हम उसको उसके कार्यक्रमों को करने का काम कर रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इनके घर का और परिवार का मामला है। लेकिन जब कोई चीज सड़क पर आ जाती है, जब कोई चीज मीडिया के अंदर आ जाती है, सोशल मीडिया में तैरती है, तो वो घर का मामला तो नहीं रहता। अमित जी, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि एक हो जाओ, एक होने की जो कगार या जो एक होने का जो तरकीब है, माननीय राहुल गांधी जी ने भरे मंच से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को ये कह दिया कि हमारे यहाँ तो जो है घोड़े रहते हैं, यानी कि 3 प्रकार के घोड़े हैं कांग्रेस के अंदर। इंसान नहीं बसते, कार्यकर्ता नहीं बसते, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा या लगड़ा घोड़ा, ये कह करके उन्होंने जो है अपनी मीटिंग को संबोधित करने का काम किया। आज उन्होंने कहा 60 और 70 प्लस के लोग जितने भी इस पार्टी के अंदर है वो निष्क्रिय हो जाए, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाए। उनका साफ संदेश है इस तरह के जो है लोगों को। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी ही लोगों को इंसान मानने को राजी नहीं है, तो उत्तराखंड में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो बागड़ बिल्लों की तरह यहाँ लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 2016 का दंश अभी तक दोनों नेता भूल नहीं पाए हैं। एक कहते हैं मैं आंखें बंद कर लूंगा, प्रदेश को लूट लो, दूसरे कहते हैं कि मैं जो है तुम्हें खंजर भोंकने के लिए आज भी तैयार हूं। मुझे लगता है कि अमित जी, ये मुख्यमंत्री की लड़ाई है। ये 2027 का जो सपना कांग्रेस देख रही है, जानवर हैं, जानवरों का भी सम्मान कांग्रेस जो सपना देख रही है, तो हमारी सेना में भी होते हैं, घोड़े हमारी फौज में भी जो होते हैं, कांग्रेस, मैंने कहा कि जिस तरीके से आज की हरीश पिटाई रावत कर जी दी का एक बयान आ गया, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के अंदर की जो कला है वो सड़क पर आ चुकी है और जनता उसे देख रही है। तो 2027 कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी होगी अमित जी, कि वो ये सोचें, क्योंकि उनके जब नेता, चाहे वो न्याय यात्रा निकाल ले, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले, चाहे वो प्रदेश के अंदर गली गली कूचे में चले जाए, लेकिन उनके जो भ्रष्टाचार के किस्से हैं, उनके जो बड़बोलेपन के किस्से हैं, वो तो जनता जानती है अमित जी। तो जनता ये भली भांति जानती है कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नामदार पार्टी है। तो जहां पर नाम के लिए, परिवार के लिए, कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई जाती हो, कमलेश अमन जी, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार नहीं बल्कि कई बार खनन के मुद्दे को उठाकर जब सरकार को घेरने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, तो क्या उससे ये साबित नहीं होता है कि कहीं ना कहीं मामला इधर भी गड़बड़ है? देखिए अमित जी, जो भी अगर कोई भी गड़बड़ करेगा, मुझे लगता है कि उसको सजा मिलने का काम है। आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी ने इतिहास में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री थे, धाकड़ धामी, जिन्होंने 200 से ऊपर कर्मचारी, अधिकारी, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, सफेद पोष हो, काले पोष हो, उनको जेल में डालने का काम किया। ये पहली बार हुआ है। तो जो अगर खनन में भी गलत होगा तो मुझे लगता है कि वहां भी लोग जेल में जाएंगे अगर गलत करेंगे तो। लेकिन मुझे आप ये बताइए, भाई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? घर को आग लगी, घर के ही चिराग थे, तो आप ही के नेता आग लगा रहे हैं। आपसे निवेदन, कुछ नहीं कहा आपको। फिर मुझे मनोहरलाल धाकड़ याद क्या कह रहे शांति प्रसाद भट्ट जी, जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि धाकड़ मत बोलिए, अगर धाकड़ आप बोलेंगे तो फिर मुझे मनोहर धाकड़ याद आ जाता है। चुटकी ले रहे हैं अमित जी, देखिए कांग्रेस के अंदर सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा चल रही है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी 2027 में। ये कांग्रेस के नेताओं ने हाल कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी उस कुर्सी के लिए, क्योंकि सभी को इस प्रदेश की 2027 में नेतृत्व में किसके चुनाव लड़ा जाएगा, ये लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि वो अपने लिए लड़ाई, वो ये लड़ रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगड़ा घोड़ा कहने का काम किया 70 प्लस या 60 प्लस वालों को, तो मुझे लगता है ये चिंतनीय विषय है। ये तो भले ही बरगद कह ले उनको, ये भले ही उसको पीपल का पेड़ कह ले जिसके नीचे ये बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक किसी को यहाँ पनपने नहीं दिया। दूसरी बात, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाए जाते हैं, वो महिला मित्रों में भी लिप्त पाए जाते हैं, वो बड़बोलेपन से भी जाने जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सब चलता रहे कमलेश जी, आपके लिए तो मुफीद है ना। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सब कुछ चलता रहे तो आपको तो फायदा ही होगा भाई। जनता भी तो देखेगी ना कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा क्या भला करेंगे। इस वजह से चलो बीजेपी को एक बार फिर से देख लेते हैं, तो आपको तो फायदा है ना। तो हम मुफीद की बात करते हैं और ना हम नामुफीद की बात करते हैं। हम सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं, विकास पे भरोसा करते हैं, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने संगठन पर भरोसा करते हैं। ये कांग्रेस का तो ये हाल हो गया कि बीजेपी कुछ गलती करेगी तो हम ऐसे ही आ जाएंगे बैठे बैठाए थाली में, हमें सरकार मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेहनत पे भरोसा करती है, काम पे भरोसा करती है, विकास पे भरोसा करती है, अपने निर्णयों पर भरोसा करती है। तो मुझे लगता है इसलिए 2027 में जो कांग्रेस सपना देखने का काम करी, दूर की कोड़ी हो जाएगी 2027 के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, ठीक है। शकुंतला रावत जी भी हमारे साथ आ गए, शकुंतला रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। शकुंतला जी, यूकेडी कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो अंदरूनी कलह है? हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पहली बार नहीं है, ये तो बार बार सामने आई जाती है, सतह पर आ जाती है, एक बार फिर से आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई 2027 को अगर आप देख रहे हैं तो उसके पहले अगर ये आपस में इस तरीके से आप टांग खिंचाई एक दूसरे की करेंगे, एक दूसरे के बारे में ऐसे बयानबाजी करेंगे, इतने बड़े नेता जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उनके बारे में अगर ऐसी बात आप करेंगे, एक अशोभनीय टिप्पणी आप करेंगे, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इससे ये पता चलता है कि आपकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं वो ज़्यादा मायने रखती हैं, आपके लिए कोई नेता ज़्यादा मायने नहीं रखता या कांग्रेस पार्टी मायने नहीं रखती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? सब स्टूडियो में बैठे हुए मेरे भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो सत्ताधारी करेंगे सत्ताधारी बात जी, और हम क्षेत्रीय दल हैं, हम करेंगे रोजगार की बात है। अब ये बोलो कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मूल निवास पे क्या काम कर रही है, अस्थायी निवास पे क्या काम कर रही है, स्वरोजगार पे क्या काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पे क्या काम कर रहे हैं। इनका तो एक ही काम है, ये यूसीसी कानून तो और थोप दिया ही इन्होंने हमारे ऊपर। इसका क्या कारण था? यूसीसी कानून थोपने का क्या कारण था? ये तो आपस में भाजपा और कांग्रेस, तो इनका तो सत्ताधारियों का लड़ाई, ये मामा फूफू की सरकार है जी। ये 5 साल एक बैठेगी, 5 साल एक बैठेगी। लेकिन हम क्षेत्रीय दल भरे ही हम सत्ता में नहीं है, पर हम जनता के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी अपने घरों से हम रोडों में हैं। इनको ये सोचना चाहिए। अंकिता हत्याकांड आता, भाजपा ने क्या इसमें सहयोग करा था? जब अंकिता हत्याकांड के लिए हम कोयल घाटी में भूख हड़ताल पे बैठे थे और कोयल घाटी में 3 महीने तक रहे, भाजपा ने क्या करा? क्यों करती भाजपा? पुलकत आर्य का बाप विनोद आर्य। नहीं शकुंतला जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें यूकेडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है आप लोगों की? इंटरेस्ट की बात यह है, जो ये लंगड़ा घोड़ा बोल रहे हैं जी, कल के हमें भी बोलेंगे। इनके आपस में गुटबाजी चलती रहती है, लेकिन ठीक से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सत्ता में। नहीं लेकिन शकुंतला जी, मैम एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए दूसरी तरफ आप सरकार की नाकामी गिना रही हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई, इससे आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता में रोष है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट है, तो इसका फायदा तो यूकेडी को मिलना चाहिए ना 2027 में, मिलेगा क्या? देखो हम महत्वाकांक्षी लोग नहीं है। अगर हम महत्वाकांक्षी लोग होते तो हम भी कहीं ना कहीं रहते। हमने तो जनता के लिए लड़ाई करी। इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल क्या, इन्होंने तो क्षेत्रीय दल को उभरने नहीं दिया। ये तो नहीं, आप अगर भाई आप जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं तो जनता को ये समझ आना चाहिए ना कि भाई हमने बीजेपी को आजमा लिया, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, अब यूकेडी को एक बार देख लिया जाए, तो यहाँ की जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? बात सुनो जी, जनता क्यों नहीं भरोसा करती है? इलेक्शन का टाइम होता है, वोटों का टाइम होता है, तो इनसे पूछो नहीं कि ये लोगों के घर में जाके साड़ी और पैसे और दारू देके क्यों लोगों को भटकाते हैं ये? अच्छा, हम तो नहीं भटकाते। हम तो इतना है नहीं कि हम इनको भड़के, क्योंकि ये पे तो सत्ताधारियों पे तो। अमित जी, शकुंतला बहन से जरा एक बार ये पूछ लीजिएगा कि 2002 में इनके 4 विधायक आए थे, ऐसा नहीं है जनता ने आशीर्वाद दिया था यूकेडी को, अब वो संभाल नहीं पाए तो वो उनकी गलती है, वो जनता की या औरों की गलती नहीं है।
4 विधायक दिए थे जनता ने प्रदेश की उनको, जनता और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया था, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, हम भी सम्मान करते हैं, क्षेत्रीय दल है। लेकिन अगर संभाल नहीं पाए तो ये गलती आपकी है। लेकिन आप ये आरोप लगाएं किसी के ऊपर कि सत्ताधारी दल या अन्य राष्ट्रीय दल जो है साड़ी बांटते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। मेरी बात तो सुनो, आपको अपने अंदर मजबूती लानी चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए उनको कमलेश जी, क्योंकि वो फोन लाइन पे है तो इसलिए आवाज थोड़ा दब रही है उनकी, उनको सुन लेते उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। मैम हाँ बोलिए। सुनो, आप भी एक मात्र शक्ति हैं और मैं भी एक मात्र शक्ति हूँ। हमने जब उत्तराखंड लिया था तो सबने मिलके लिया था ना। उत्तराखंड की लड़ाई तो सबने मिलके ली थी उस समय, ना भाजपा ना कांग्रेस ना यूकेडी कुछ भी था, एक संघर्ष समिति थी उस समय। लेकिन जब हमारा उत्तराखंड पारित हो गई तो ऐसी क्या बात हो गई कि क्षेत्रीय दल को नकार के और तुम सत्ताधारी सब लोग सत्ताधारी के पीछे आ गए। इसकी भी बहुत राजनीति, कूटनीति, रणनीति जिसको कहते हैं ना कि दंड भेद सब कहते हैं कि करना पड़ता है सत्ताधारी में। आज ये बोलो कि भाजपा के मंत्रियों पे इतने बड़े बड़े मॉल कहाँ से आए? पहले कमलेश मैडम मेरे को इसका जवाब देना। देखो ये चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, मैं लौटूंगा आप तीनों के पास आ रहा हूँ, क्योंकि रविन्द्रनाथ जी को तो मैंने अभी डिबेट में जोड़ा ही नहीं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है ना? रविन्द्रनाथ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बैठे ही रह गए हो तो जी। रविन्द्रनाथ जी, कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप, खासतौर पर उत्तराखंड में? भाई ये केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है बात, आप हिमाचल चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, कहीं भी आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी में एक ये रिवाज बनता जा रहा है, एक परंपरा बनती जा रही है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बावजूद भी ना पार्टी सुधरने को तैयार है ना नेता सुधरने को तैयार है। अब ये कहा जाता है कि भैया शीर्ष नेतृत्व तो कमजोर है। अब भाई वहां से तो बार बार संदेश मिल रहे हैं ना। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि लंगड़े घोड़ों की हमें जरूरत नहीं है। अब उसी को लेकर यहाँ बहस छिड़ गई। आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में ये जो चल रहा है, ये जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इससे? कुछ कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाएगी क्या? मैं आपको याद दिलाता हूँ जी। केंद्रीय स्तर पर एक वरिष्ठ नेताओं का एक गुट बना था कांग्रेस में, G23। उन्होंने उनमें से जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने ये मुहावरा पहली बार इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भाई जब अस्तबल खाली हो जाएगा तभी हमारी लीडरशिप जागेगी क्या। जो मजबूत नेता हैं उनको काम नहीं दिया जाता, और जो दरबारी नेता हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी मोटी मोटी शिकायत ये थी। अब वो जो है कांग्रेस नेतृत्व को बात जमी नहीं। उनमें से अधिकांश लोग आज की तारीख में कांग्रेस से बाहर हैं। अब ये मैं तो देश का दुर्भाग्य मानता हूँ। आवाज नहीं आ रही कौशिक साहब। सबसे प्रमुख दल सही कराते हैं इसको, और वो जो है मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के कमियों को ना पकड़ पा रहा है, ना जो है जनता के सामने ला पा रहा है, ना जनता के बीच में अपनी जो है पकड़ दिखा पा रहा है। तो ये लोकतंत्र की दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य है। जो स्थिति केंद्र में है वही स्थिति कमोबेश यहाँ पे है। देखिए आज की कांग्रेस का मतलब है हरीश रावत जी की कांग्रेस, बिल्कुल उसे माइनस कर दीजिए, उसके बाद जीरो बनता है। जो काम के लोग थे वो सब भाजपा में भाग चुके हैं। मान लेते हैं भाई वो आपके, और ये हरीश सिंह रावत जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बचे हैं सर वो विचारधारा वाले होने चाहिए जी। तो विचारधारा वाले होने के बावजूद जो आपस में जो लड़ाई चल रही है, तो ऐसे लग रहा है कि सबको लग रहा है कि भाई अगली बार सत्ता आ ही जाएगी। आप देख चुके हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, वो तो किस्सा खत्म हो चुका। अब कांग्रेस को सत्ता तभी मिलेगी जब ये लोग कुछ करके दिखाएंगे जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप तो बखूबी जानते हैं सर, ये हरीश सिंह रावत जो इतना उछल कूद कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है उनका मतलब उनमें है दम? उतने दमदार नेता वो हैं जो हरीश रावत को चैलेंज कर रहे हैं? देखिए हरीश सिंह रावत जी लगभग सभी बड़े पदों पे रह चुके हैं। एक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए और एक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके दो ही उनकी आपकी इस समय महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं जी। पैसा उन्होंने साधन जो है दुनिया भर का जुटा लिया है, व्यक्तिगत रूप से वो संतुष्ट हैं, सुखी हैं, सब कुछ है। लेकिन अब अगर राजनीति में महत्वाकांक्षा है तो दो ही चीजें हैं, और उसमें आपके आड़े आ रहे हैं आपके हरीश रावत जी।
हरीश रावत जी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, उन्हें अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। तो हरक सिंह रावत जी की बेचैनी आप समझिए भाई। ठीक है, जल्दी से शांति प्रसाद जी, जल्दी से 10 सेकंड में फटाफट आखिरी कमेंट आपका, जल्दी। देखिए, हरक सिंह जी ने पहले भी बहुत सारे बयान दिए हैं। उन्होंने महेंद्र भट्ट को बंदर की संज्ञा दी थी और एक बार कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, न्यायालयिकों को कमान मिला। चलिए, मैं ठीक है, मैं समझ गया। यानी कि आप हरीश रावत को लेकर जो उन्होंने कहा है उस पर आप नहीं जाएंगे, आप बार बार महेंद्र भट्ट पर जा रहे हैं। मैं समझ गया, क्योंकि आपकी जो दुखती रग है उसको उस पर हाथ रख दिया है। अब उस पर अगर हाथ रख दिया है तो फिर आपको कहीं ना कहीं बचाव खोजना ही पड़ेगा। फिलहाल अपना बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां ये स्थिति लगातार बनी हुई है और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्य दर राज्य चुनाव हारती जा रही है। इससे सबक लेना होगा, सीखना होगा और एकजुटता दिखानी होगी, तभी नैया पार हो सकती है। अगर 2027 में उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो कम बैक करे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।